Good morning, all of you. Class 10th, subject Social Studies, Economics, Chapter 14, Economic Concepts and Planning. In the last video, I made you explain assimilated development and human development, and I told you about the HDI, Human Development Index. Now today's module is Planning in India. We are talking about the economical planning in India. We want to use resources, time and money. हमारे पास जितने भी resources हैं उनका हम यूज़ करना देखेंगे कि कैसे उनको यूज़ करते हैं या उसका इकोनॉमिकली कैसे यूज़ किया, such a way that maximum work can be performed by using these resources in a proper manner. जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं उनका एक प्रॉपर मैनर में कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए जिससे वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके. इन द फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारा माइंड एकदम शार्प रखें एंड लाइक अ बिजनेसमैन की तरह अगर हम अपने माइंड को रखेंगे तो इससे क्या होगा, हम इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे. ठीक है, बिजनेसमैन क्या देखता है, कोई भी बिजनेसमैन हो, डजंट मैटर कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए बहुत लार्ज स्केल पे. ऐसा नहीं है. अगर एक शॉपकीपर भी है तो वो भी क्या देखेगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, ओनली बेनिफिट, प्रॉफिट. उसको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अपने बिज़नेस में और कैसे वो उसको इंक्रीज़ कर सकता है, कैसे उसको बढ़ा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ उसको लेके जाती है. ठीक है, तो हम ये देखेंगे. To make understand this, first of all, let's take a history of the economical planning in India. From 1947 to 2017, the Indian economy was premised on the concept of planning. This was carried मतलब ये जो एक फॉर्मेशन होता है इकोनॉमिकल प्लानिंग का, ये जो प्लानिंग करना जिसको बोलते हैं, इसको कहाँ से लिया गया था, कैसे लिया गया था, उसके बारे में देख रहे हैं. थ्रू द 5-year plans developed, executed and monitored by the Planning Commission 1959 to 2014 तक. ये एक कमीशन था, प्लानिंग कमीशन होता है. ये प्लानिंग करना जो होता है वो लेट्स टेक डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग. एग्जैक्ट प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है, क्या होता है ये प्लानिंग करना, प्लान बनाना. So first of all, outline is made to conduct any family function. Just imagination, you are going to throw a party or organize a event or function, family function. So what will you do that? आप उसके लिए क्या करोगे? किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, वी नीड मनी. ठीक है, एंड यू हैव अ फिक्स बजट. आपके पास में क्या होता है, एक फिक्स बजट होता है कि मेरे पास में इतना अमाउंट है, लाइक 50,000 है. इस 50,000 में ही मुझे एक इवेंट करना है, एक छोटा सा फंक्शन है वो करना है. ठीक है, या कोई पार्टी देनी है या छोटा सा गेट टुगेदर करना है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, हम इसीलिए इतना स्मॉल स्केल वाला इवेंट ले रहे हैं ताकि एक्सप्लेनेशन में ईजी रहेगा. तो आप इसका एक प्लान बनाते हो. इसका प्लानिंग क्या बनता है कि आपको क्या करना है उस पार्टी में, क्या क्या जो आप पार्टी थ्रो कर रहे हो, जो फंक्शन है उसमें आप क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस में चीज़ें डाल रहे हो. ठीक है, पहले तो ये हो जाएगा कि इतने गेस्ट्स आएंगे, सारे गेस्ट की लिस्ट रेडी होती है, फिर उनका स्नैक्स, उनका जो भी आप लंच वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहे हो वो सब होगा, फिर गेम्स हो जाते हैं. इन सब को देखते हुए फिर क्या होता है, एक बजट डिसाइड हो जाता है. ठीक है, उस बजट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज़ आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ओनली 50,000 इफ़ वी हैव, तो इतना सारा सब कुछ 50,000 में नहीं होगा, वो तो स्नैक्स में ही चला जाएगा. ठीक है, आपने अगर इसको पार्टी को थ्रो करने के लिए कहीं कोई होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी लॉज जो है उसको रेंट पे लिया है तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा. तो ओवरऑल क्या होता है कि ये फंक्शन पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. उसमें सेंट्रलाइज्ड पॉइंट क्या हो रहा है, दैट इज़ द बजट, दैट इज़ द मनी, इकोनॉमिकल सिस्टम.
तो ये सिस्टम जो है इसको बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। तो एक सिर्फ छोटी सी पार्टी के लिए हमें इतना सारा सोचना पड़ रहा है। दैन थिंक अबाउट द कंट्री, पूरा एक कंट्री को चलाने के लिए कितना ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपकी पार्टी जो आप थ्रू करने वाले हो उसके भी तो कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाइक अगर किसी का बर्थडे है, ठीक है, या कोई और सेरेमनी है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, तो उसमें ये भी रहता है कि कितने गेस्ट इनवाइटेड होंगे, कितने आ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती है, कुछ क्राइसिस आ जाते हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स आ गए, सपोज़ आपने डिसाइड किया था कि सिर्फ गेस्ट जो होंगे वो 30 गेस्ट ही आएंगे, लेकिन आ जाते हैं 40, तो आप क्या करोगे? और आप स्नैक्स वगैरह, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 30 गेस्ट को इनवाइट किया है तो 30 का ही बनेगा, नहीं होता है। होता क्या है कि वो एक्स्ट्रा ही अरेंज करके रखते हैं, है ना। कई बार आप किसी पार्टी में जाते भी हो, हम ऐसे सिचुएशंस देख भी लेते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कई बार गेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट, आप नहीं डिसाइड करने जा रहे हो ये बात कि कितने गेस्ट आ सकते हैं। आपने एक को इन्वाइट किया, एक के साथ कोई दूसरा पर्सन भी आ सकता है, तो एक फिक्स्ड जो क्वांटिटी आपने देखी थी नंबर ऑफ़ द पीपल की, वो कहीं पे भी फिक्स नहीं होती है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा अपना प्लान। वैसे ही कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती है, जैसे कुछ चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा है कोविड-19 चल रहा है कंट्री के अंदर, कंट्री क्या, इंडिया क्या, सारी कंट्रीज़ जितने भी वर्ल्ड में हैं इससे सफ़र कर रही है। सबको बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ा है, एक्स्ट्रा प्लान्स करने पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट ही एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर रही है। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस के लिए भी गवर्नमेंट को रेडी रहना पड़ता है पहले से ही, ठीक है। लोगों को फूड प्रोवाइड करवा देना, या जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो प्रोवाइड करवाना, जो ये क्वारंटाइन किया जा रहा था सारे लोगों को जो कोविड से पॉजिटिव थे, तो ये सब भी क्या अरेंज करना पड़ता है, हॉस्पिटल्स अरेंज करना, वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स देखना, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो गवर्नमेंट को ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए पहले से रेडी रहना होता है। तो ये जो सारा प्लान होता है ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होता है, ओके। तो ये सारी प्लानिंग करने के लिए, मतलब एक कंट्री को चलाने के लिए भी पहले से डिसाइड होता है। हमारे घर में भी होता है ना, जैसे हम मम्मा पापा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बजट होगा, घर में अगर कोई फंक्शन आने वाला है तो पहले से सेविंग स्टार्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा सेविंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप जो फंक्शन है उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है, तो पहले से सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ आफ्टर दिस द पर्सन और फैमिली ट्राइज टू यूज़ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। क्या करते हो, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप उसका जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सको और बेटर वे में, ताकि आपको रिज़ल्ट उसका अच्छा मिले। जस्ट लाइक अ पर्सन और अ फैमिली, अ नेशन ऑल्सो वॉन्ट्स टू फुलफिल इट्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स बाय यूजिंग द रिसोर्स अवेलेबल in best possible way. Planning is a technique in which efforts are made to achieve objectives by distributing favorably the resource and fixing targets on the priority basis. ये चीज़ क्या होती है, जैसे सपोज़ आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। शॉपिंग के लिए जब हम जाते हैं तो पहले से डिसाइड रहता है कि यस वी हैव टू परचेज दिस, वी हैव टू बाय दिस थिंग, हमें ये चीज़ ख़रीदनी है, ये नहीं लेना है, तो ये पहले से डिसाइडेड होता है। दिस इज़ अनदर थिंग कि कुछ और पसंद आ जाता है वो भी हम ले लेते हैं, वो अलग चीज़ होती है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये डिसाइडेड होता है। आपने मोस्ट ऑफ़ द टाइम देखा होगा मम्मा क्या करते हैं कि हमारे घर में वो लिस्ट बना कर दे देते हैं, ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हें ये सब लेकर आना है, और उतने ही पैसे जो होते हैं वो हमको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, हाथ में उतनी ही मनी रखी जाएगी।
तो वो उतने पैसे दे करके भेज दिया जाएगा, आपको मार्केट में जाना है, आपको परचेज़ करके लेकर आ जाना है। दैट वाज अनदर थिंग कि आप किसी और चीज़ को चूज़ कर रहे हो और वो भी आपको परचेज़ करनी है, तो वो आपका बजट इम्बैलेंस होगा, आपको वो दैट इज़ योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्क। वैसे ही क्या होता है, कंट्री में भी यही होता है। लेकिन प्रायोरिटी एक ऐसा वर्ड है, सारी फुलफ़िल जो बेसिक हमारी नीड्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन सबको कंप्लीट करें। उसमें से अगर कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि आपके पास में ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो, या आपको यू हैव टू सेव द मनी, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रायोरिटी को यूज़ करते हो। प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, प्रायोरिटी का मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं जो आपको पहले करने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सब के लिए क्या होता है ना, ये प्रायोरिटी पे रखा जाता है। प्रायोरिटी का मतलब यही होता है आप उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हो, उसको आप ज़्यादा अर्जेंसी समझते हो, उसको ख़रीदने की उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ये सारा करने के लिए कि प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम क्या करेंगे। ये कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ गई, डज़न्ट मैटर ये आपकी जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन है, ये सबके लिए फ़र्स्ट टाइम हुआ है इस तरह से कि कंट्री को पूरा लॉक किया हुआ है। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कंट्री को रेडी रहना पड़ता है, ये बताकर नहीं आती है। प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये कभी भी बताकर नहीं आती है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को, हमको क्या करना चाहिए, पहले से रेडी रहना होता है। तो ऐसे सिचुएशंस को फेस आउट करने के लिए और अपकमिंग और जो भी प्लान्स होने वाले हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको पूरा करने के लिए जो एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को बनाने के लिए जो एक टीम ऑर्गेनाइज की गई थी, दैट वाज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन। उसको हम बोलते थे प्लानिंग कमीशन। वो डिसाइड करता था कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, किसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू ज़्यादा है। सो इस प्लानिंग कमीशन ने कितना वर्क किया है 1951 से, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये अच्छे से दिया हुआ है, रिटर्न है या उसकी डिटेल दी हुई है कि प्लानिंग कमीशन नाम की कोई टीम होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होना चाहिए, जिसके मेंबर्स क्या करते हैं, ये प्लान करने का काम करेंगे। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसके बारे में सारा जो भी वर्क होता है, ये क्या करेंगे, उसको हैंडओवर उसको कर दिया था प्लानिंग कमीशन को। तो ऐसी कंडीशन, ये 1950 में क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था और 1951 से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अप्लाई हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। और 1951 से स्टार्ट हुआ था प्लानिंग कमीशन ने अपना वर्क करना। एंड नीति आयोग, नाउ व्हाट अबाउट द नीति आयोग, 2014 तक, 1951 से 2014 तक किसने वर्क किया था, प्लानिंग कमीशन ने। अब 2015 से 2017 तक, इनफैक्ट नॉट 17, अभी भी ये सारा काम कौन देखता है, दैट इज़ कॉल्ड नीति आयोग। वही चीज़ है, प्लानिंग कमीशन ही है, बस उसका नाम जो है वो चेंज हो गया है, वो चेंज होके बन गया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का हिंदी में नाम था योजना आयोग, और योजना नीति द सेम थिंग। हाँ, तो प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। योजना आयोग भी यही है, जो योजना आयोग भी वही काम करता था जो आज के टाइम में नीति आयोग करता है। वन मोर थिंग, नीति आयोग के जो हेड होते हैं, जो इसका चेयरमैन होता है, वो हमेशा पीएम ही होता है कंट्री का, चाहे उस टाइम में किसी की भी गवर्नमेंट हो, बट पीएम जो भी होगा वही क्या होगा, नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। नाउ रिसेंटली द 12th कंप्लीटेड इन मार्च में जो है वो 2017 के मार्च तक 12th 5-year प्लान जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वाला 13 वाला अभी चल रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट इज़ हेल्थ,
प्लानिंग हैज़ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। प्लानिंग के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कुछ। फर्स्ट, इट हैज़ वेल डिफाइंड डिफिनाइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली प्लानिंग करेंगे तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे ही। सेकेंडली, एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ डन। सेकेंड थिंग क्या होता है, पहला तो ये होता है कि वो डिफाइन होने चाहिए उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड ये होता है कि उसका एस्टिमेशन जो होता है रिसोर्सेज का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एस्टिमेशन क्या होता है कि किस रिसोर्स को कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ आना चाहिए और हम कितना कर सकते हैं बेटर मैनर में। थर्ड है, आफ्टर एस्टिमेशन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ इन वेरियस टारगेट्स इज़ इम्पोर्टेंट। इसके जो टारगेट्स होते हैं वो सब कंप्लीट होने चाहिए। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज बट इन सिंपल वर्ड्स economic planning is the science of achieving certain social objectives by using available economic resources। वैसे तो इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है या एक सिंपल वर्ड्स में अगर कोई है तो वो ये है, सोशल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कंप्लीट करना, उनको फुलफ़िल करना, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छे से यूज़ करते हुए उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेना। नाउ important decisions in economic planning are taken by a central authority। लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना वो हमेशा कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ डिमांड कर सकती है कि हमें इतना इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, लेकिन कितना देना चाहिए ये डिसाइड करने का काम सिर्फ कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट डिटरमाइंस मैनेजमेंट स्पीड एंड डायरेक्शंस। और ये क्या निश्चित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती, पूरा मैनेजमेंट, उसका स्पीड कैसे वर्क करना चाहिए, वो उसका डायरेक्शंस किस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहिए, ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। नाउ प्लानिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग टारगेट्स। द सेम थिंग, प्लानिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए यूज़ करना। A nation uses this technique in achieving different objectives like family planning, economic planning, etc। एक कंट्री को भी बिल्कुल वैसे ही टेक्निक्स की ज़रूरत होती है जैसे एक फैमिली को चलाने के लिए कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। लाइक अगर फैमिली में कोई फंक्शन होने वाला है, कोई बड़ा फंक्शन है, कोई शादी होने वाली है जिसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस होने वाला है, तो फैमिली में जो भी हेड पर्सन्स होते हैं, दादा दादी हो या मामा पापा हो, वो क्या करते हैं, वो जनरली सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत पहले से और एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वो ट्राई करते हैं, जिससे क्या होता है ताकि वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उनके आने वाले हैं उसको वो बियर कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है, और उनके जो उस टाइम में ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी उनके टारगेट्स होते हैं उसको अच्छे से अचीव कर पाएँ। तो ऐसा ही नेशन के लिए भी होता है। एक अच्छी सी टेक्निक अगर कोई है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने की इकोनॉमिकली, तो वो है प्लानिंग करना। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, इनफैक्ट इन द पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अगर आपको लाइक इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 10th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। आप एक शेड्यूल बना के चलोगे, आप ये क्या कर रहे हो, एक पूरा प्लान बना रहे हो कि मुझे 1 वीक में क्या करना है, इतने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है, इतने क्वेश्चन आंसर्स को क्या कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, रिटर्न की प्रैक्टिस कर लेनी है, राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। आपको आंसर डिफ़ाइन करना आ जाना चाहिए, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है और एक्सप्लेन करना है। ये सारे जब स्किल्स आप डेवलप करोगे, ये सारा क्या है, ओवरऑल प्लानिंग करना है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि विद इन 5 मिनट्स मुझे एक आंसर अपना कंप्लीट कर लेना है, 5 to 7 मिनट्स जो है मेरे को एक आंसर में इतना ही टाइम देना है। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर प्लानिंग्स, ये सब प्लानिंग ही तो है।
तब क्या होगा, तब लास्ट मोमेंट पे जाके आप अपना टारगेट पूरा कर पाओगे। यस, आई वांट टू गेट गुड मार्क्स 95 और 98%, वॉट एवर योर टारगेट इज़ 85, जो भी आपका टारगेट है वो आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप प्लानिंग करोगे। तो इकोनॉमिकली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द टेक्निक, when the technique of planning is used in the development of economy or to achieve desired economic objectives, it is called economical planning। ये क्या कहलाएगी, इसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल प्लानिंग बोलेंगे। ठीक है, नाउ technique of economic planning at the national level was first adopted by Soviet Union। ये जो टेक्निक है ना वो फर्स्ट हमें कहाँ से, ये भी अडॉप्टेड है, ये भी हमें कहाँ से मिली है, सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन बोले या फिर हम अगर रशिया बोलेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें वहाँ से मिला है ये प्लानिंग करने का जो टेक्निक है वो। सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड सेंट्रल प्लानिंग in 1928 and the path of economic planning was adopted through 5-year plans। अब इन्होंने क्या किया था, एक सेंट्रल प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सेंट्रल प्लानिंग क्या होता है ना, सारा जो भी पूरा कंट्री है उसका एक साथ पूरी प्लानिंग कर दी जाएगी। ठीक है, और ये प्लानिंग जो होती है ना 5 ईयर की होती है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो कब तक रूल करती है, कब तक गवर्निंग करती है, 5 ईयर तक के लिए करती है। तो 5 ईयर तक के लिए क्या होगा, ये प्लान जो होते हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे। 5 ईयर प्लान्स करना और गवर्नमेंट का 5 ईयर रूल करना दोनों अलग अलग चीज़ें और अलग अलग बातें हैं। 5 ईयर का प्लान्स का मीनिंग ये होगा कि हमेशा क्या होता है, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये हमेशा 5 ईयर जो है उनकी प्लानिंग, जो भी इसने प्लान्स बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा अपकमिंग 5 ईयर्स में। डजेंट मैटर गवर्नमेंट किसकी आई है, किसकी चल रही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कोऑपरेट करेगी, बस दैट्स इट। हाँ, इंडिकेशंस दे सकती है, सजेशंस दे सकती है, इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डिमांड कर सकती है, बट प्लानिंग कमीशन के मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें गवर्नमेंट कभी भी प्लानिंग कमीशन पे प्रेशर नहीं डाल सकती, या फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है उस पर कभी भी प्रेशर नहीं डाल सकती। अगर नहीं है, पता है गवर्नमेंट को कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम जो है या इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट जो है उसके पास अगर नहीं होगा पैसा या उसके पास मनी नहीं है तो वो कहाँ से उसके प्रेशर को झेल सकते हैं। Now, first 5-year plan proved to be a revolution in itself. After independence, India also joined the list of nations who adopted the model of economic planning at national level to achieve रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट का मीनिंग होता है धीरे धीरे डेवलप करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो ये रैपिडली आगे बढ़ने के लिए एटलीस्ट आगे तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं चलने से बेटर होता है कि थोड़ा चलें, धीरे चलें, बट चलें ज़रूर, रुके नहीं। ऐसा ही इंडिया की सिचुएशन थी। आफ्टर इंडिपेंडेंसी इंडिया बिकेम अ पुअर कंट्री। इंडिया पूरी तरह से पुअर हो चुका था। वी विल रीड इट इन द हिस्ट्री कैसे इंडिया पुअर हुआ, जबकि था नहीं। इंडिया वाज द गोल्डन बर्ड, बट सब ने एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, रॉबरी हुई, बहुत ज़्यादा लूटा गया इंडिया को, इसीलिए ऐसी सिचुएशन आ गई। तो इंडिपेंडेंसी होने के बाद में इंडिया के पास में और कुछ था नहीं, तो कोई सॉल्यूशन, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे थे। तो इन सारे ऑब्स्टिकल्स को मूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इंडिया ने क्या किया था, इस मॉडल को, इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है, इस मॉडल को क्या किया था, इस टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया था। और ये इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर इंडिया को करना है डेवलप खुद को, या इंडिया को गवर्निंग करना है, तो स्लोली उसके लिए भी सब कुछ नया था। क्योंकि इंडिया में पहले मोनार्की सिस्टम था, तो जैसा उस टाइम में टेक्निक्स डेवलप हो रही थी, धीरे धीरे इंडिया उनको डेवलप करने के लिए खुद को
उनको अडॉप्ट करता जा रहा था. नाउ इकोनॉमिकल प्लानिंग्स द डेफिनेशन. Economic planning is defined as conceiving, initiating, regulating and controlling economic activity by the state according to set priorities with the view of achieving well-defined objectives within a given time. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग वो चीज़ है जो एक फ़िक्स टाइम में सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, और उन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो प्रायोरिटीज़ वाले जो वैल्यूएबल इश्यूज़ हैं उनको पहले पूरा किया जाए. ठीक है. सो दैट्स ऑल. इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया in the next class. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching. If you have any kind of doubt, please ask to me. Take care of yourself. Thank you everyone.